एक एक 1.5 हजार जो लाडली बहनों को दे रहे हैं, सब लाडली बहनें बिगड़ रही हैं। कैसे बिगड़ रही है? अब आप समझे। हाँ, जीजा कैसे बिगड़ रही है? जीजा को मतलब क्या? जीजा तो जीजा ही थे, बहनें पड़ी है रोड पर। हाँ। किस लिए पड़ी है? क्या इसलिए गलत असर पड़ रहा है? बिल्कुल गलत असर पड़ रहा है। हाँ। पैसे वहाँ दीजिए जिनको जरूरत है। किसको जरूरत है? जरूरत है किसानों को दीजिए, और भी जो उद्योग धंधे हैं, जो लिटिल छोटे उद्योग धंधे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। रोजगार मिला है लोगों को? कहाँ मिला है, किसको मिला है? 80-40% बेरोजगार हो गए, कंपनियां बंद हो गई। क्या हो रहा है ये कैसा शासन और कैसे मामा जी है? कंस का तो एक ही भांजा था, इनके तो करोड़ों भांजे हैं, वही बताएंगे। इतना ज्यादा नहीं बोलते। अच्छा, तो आखिरी में हाँ, मेरी बात सुनो, जो हमारे गरीब बच्चों का ये जो खाना मिलता ना काय में पोषण आहार, उसमें करोड़ों खा गए मामा जी ने। जब उनका खाना नहीं छोड़े तो वो हमारा तुम्हारा किसका छोड़ेंगे? और बहनें कौन सी हैं उसकी? किस बहनों को दिया उनने पैसा? सुनो, जो परित्यागता थी, विडो थी, उन महिलाओं को दिया। क्या कंवारी लड़कियां उनकी बहनें नहीं थी क्या? उनको एक को नहीं मिला। मुद्दे बहुत मतलब है। ये जो योजना है सब तक नहीं, पूरे सब लोगों को नहीं मिली है। कहाँ मिला? है। एक बार जो फार्म भरे गए उसमें पोर्टल बंद कर दिया उन्होंने। उसमें जो महिलाएं रही उनको दोबारा दिया गया, जो दोबारा जो फार्म भरे गए उसमें बिल्कुल नहीं मिला। और तीसरे में एक व्यक्ति को नहीं हुआ। एक भी महिला को अगर मिला हो तो मेरे सामने आ जाए और मैं खुद बात करने को। अम्मा जी, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बिल्कुल अच्छे दिन नहीं आए। हमें तो लग रहा है हमारे, तो मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि मेरे मिस्टर 22 साल से बैठ पे हैं, और अभी जो कुछ भी योजनाएं आई उसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम तो जो हमको देगा उसका गुण गाएंगे। कौन आ रहा है इस बार? जय जय कमलनाथ। कमलनाथ आ रहे हैं इस बार, लग रहा है। बिल्कुल जय जय कमलनाथ। और जनता जागरूक हो गई है, और कमलनाथ जी पूरी 150 सीट आएंगे। मामा जी कहाँ जाएंगे? मामा जी धीरे धीरे जहाँ आए थे वहीं जाएंगे। मामा जी का उद्धार है। जनता क्या करे? इधर आइए अम्मा जी, इधर आइए। अरे बोल दीजिए, इसमें बोलिए। मामा जी कहाँ जा रहे हैं? मामा जी अपने घर जाएंगे और क्या? घर जाएंगे। चलिए ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा यहाँ? इस बार निश्चित रूप से युवा, छात्र छात्राएं, महिलाएं, किसान, और सबसे बड़ी तकलीफ जिनको है वो शासकीय कर्मचारियों को है। प्यून लेवल से लेकर आईएएस, आईपीएस सारे लोग परेशान हैं। अभी आपने देखे आईएएस ऑफिसर जो महिला थी उसके ऊपर भी कितना प्रताड़ना हुआ और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए। आप जानते होंगे बांगरे मैडम जो आईएएस, जिनको वहां भोपाल में मारा गया। ऐसे आईएएस, प्यून से लेकर आईएएस तक लॉबी के सभी सरकारी शासकीय कर्मचारी परेशान है। और मामा जी ने इन 18 सालों में एक ही चीज दी है, एक दारू की भट्टी में 2 प्रकार की दारू दी, देसी भी दी, विदेशी दी, जिससे पूरा प्रदेश पसंद के हिसाब से पीजिए आप लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देश को शराब की ओर ढकेल रहे हो, प्रदेश को आप शराबी बना रहे हो। युवा बेरोजगार, हाँ, बाजू में स्कूल बंद हो रहे हैं। गांव में स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे। पढ़ाई का स्तर इतना गंदा है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और गरीब का बच्चा वहां पढ़ रहा है। और शराब की दुकानें आपको हर गांव में मिल जाएगी, भट्टी कुचिया मिल जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार युक्त है मामा। 50% की सरकार चला रहे हैं। कमलनाथ जी की जरूरत है इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, उठाने के लिए। और कमलनाथ जी आ रहे हैं कमलनाथ जी हमारे साथ हैं। ये गमछा है गले में, तो कांग्रेसी हैं। सवाल यही है कि अगर मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को चुने तो क्यों चुने? 18 साल से तो भाजपा की सरकार है, लोग करें, लगातार काम करें, बहनों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करें, तो कांग्रेस को क्यों चुने फिर? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में 18 साल में जिन महिलाओं सम्मान की बात आप कर रहे हैं, इस युवराज सरकार में सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार और शोषण बढ़ा है तो महिला वर्ग के ऊपर बढ़ा है, आदिवासी समुदाय के ऊपर बढ़ा है। और आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार क्यों बने? कमलनाथ जी की सरकार इसलिए बननी चाहिए कि जो छिंदवाड़ा में विकास, आज हम आसपास के कई जिलों में आप देखेंगे छिंदवाड़ा एक बेहतर जिला है। इसका कारण है कि कमलनाथ जी ने यहाँ वो हर एक सुविधा उपलब्ध कराई है, चाहे स्किल सेंटर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। जो एक बेसिक नीड एक आम जनमानस को चाहिए वो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में दी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कमलनाथ जी ने बनाया है कि इसी छिंदवाड़ा मॉडल की वजह से 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी के पैसे और लालच के कारण यह सरकार गिराई गई। तो गए तो आपके ही विधायक ना? निश्चित तौर पर सरकार ने उनका बहुत गलत तरीके से दुरुपयोग किया। आज भी आप आए दिन देख रहे हैं किस तरीके से ईडी, सीबीआई इन सब चीज़ों का दुरुपयोग सरकार कर रही है। लेकिन ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद
मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है, महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश में? नहीं, क्योंकि आखिरी में राष्ट्रवाद, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, पाकिस्तान, ये सब आ ही जाते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, वो मुख्य एजेंडे से हटकर धर्म, जाति, समुदाय इन सब चीज़ों में भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन प्रदेश की जनता जाग चुकी है। जैसे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उनका नारा आया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज जी सरकार में हैं, नित नए दिन किसी न किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है। और हर चीज़ आम जनमानस में जो चीज़ लगती है, चाहे रिचार्ज से लेकर हमारी सीमेंट, लोहा, गिट्टी, मिट्टी, जो चीज़ की उपयोगी आज चाहिए, सब चीज़ महंगी कर रही है। आज प्याज के भाव आप देख रहे हैं किस तरीके से रुला रही है, और प्याज का भाव इस बार सरकार का दम निकालने जा रहा है। तो क्या लग रहा है, इस बार होगा 2023 में बदलाव होने वाला है? निश्चित तौर पर बदलाव हो रहा है, और आप भी देख रहे हैं कि कितने सारे सर्वे बड़े बड़े नेशनल चैनल में आ रहे हैं, जिसमें 140 से 50 सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिलने वाली है। 200 कह रहे हैं, 200 पार। नहीं, कमलनाथ जी ने भी कभी आंकड़े मौजूद नहीं किए, हमने भी नहीं किया, लेकिन जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, आपके माध्यम से जो आ रहा है, उसमें लगभग 150 से ऊपर सीट आने की संभावना है। तो मोदी जी और शाह जी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, तो क्या उनका असर नहीं पड़ेगा? जिस तरह कह रहे हैं मोदी मैजिक चल रहा है मीडिया में। देखिए, मोदी जी का जादू खत्म हो गया है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। जो सिलेंडर 1200, 1300, 1400 रुपये में घर पहुंच रहा है, माननीय कमलनाथ जी ने जनता से वादा किया है 3 दिसंबर के बाद माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने पर तुरंत ही 500 रुपये प्रति सिलेंडर महिलाओं को गैस, रसोई गैस दी जाएगी। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ रहेगा और 200 यूनिट तक हाफ रहेगा। ये आप तो देख ही रहे हैं कि दशा और दिशा बीजेपी की ऐसी हो गई है कि हर पोस्टर से मुख्यमंत्री का चेहरा गायब हो गया है। शिवराज सिंह चौहान आज किसी पोस्टर में नहीं है। आप चाहे छिंदवाड़ा की बात करें, चाहे रतलाम की बात करें, चाहे खंडवा की बात करें। दिग्गज उतर गए हैं, आप पोस्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, दिग्गज इसलिए उतरे हैं, एक अकेला शेर सारे लोगों पर अब भारी पड़ गया है, और माननीय कमलनाथ जी शेर के रूप में, माननीय कमलनाथ जी शेर के रूप में, जी हाँ, को शेर कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया है। मोदी जी का जो परिदृश्य था, जनता ने समझ गई। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, और देश को किस ओर ढकेला जा रहा है, कर्ज पे दिनों दिन लदते जा रहा है। हमारे ऊपर जो डॉलर और रुपया का रेट है, आप भी इस चीज़ से वाकिफ हैं। मैं लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो सच्चाई है उसे उजागर करें, और माननीय कमलनाथ जी के जो किए गए कार्य 15 महीने के जनता तक पहुँचाए। आप लोगों मोदी का लहर काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, इस बार मोदी लहर काम नहीं करेगा। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी इसके पूर्व में चुनाव में यहाँ चुनाव प्रचार करने आए थे, और छिंदवाड़ा की जनता ने उन्हें बिल्कुल पूरा जवाब दिया, और 7 सीट कांग्रेस की सरकार बनाई। और इसी तरीके से आज मोदी जी आ जाएं, चाहे अमित शाह जी आ जाएं, गिरिराज जी, पटेल जी, स्मृति ईरानी जी, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन ये खोखले भाषणों के अलावा छिंदवाड़ा में कुछ देकर नहीं जा रहे। ये किसी न किसी बहाने से आदरणीय कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में विकास के काम करवाए हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। आखिरी सवाल ले लेंगे, जल्दी है। इस बार मध्य प्रदेश 2023 चुनाव में कमल या कमलनाथ? ओनली कमलनाथ। हाँ, पक्का इस बार लग रहा बदलाव है? बिल्कुल, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश इस बार उनकी ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है, और आने वाले समय में कमलनाथ जी शीघ्र ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। क्या लग रहा है इस बार, कमल या कमलनाथ? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जो स्वास्थ्य और शिक्षा और यानी बेरोजगारों के लिए रोजगार की सुविधाएं दी है, वो किसी से छुपी नहीं है, पूरे प्रदेश जानता है। और माननीय कमलनाथ जी ने जो कोरोना काल में जो पूरा देश प्रदेश मरणावस्था की स्थिति में पहुंच गया था, उस समय माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में जो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और छिंदवाड़ा में जो रेमडेसिविर की व्यवस्था कराई, उस समय ये स्थिति माननीय कमलनाथ जी ने ला दिए थे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कमलनाथ जी से ऑक्सीजन मांगने की जरूरत पड़ गई। बदलाव है इस बार? बिल्कुल 100% बदलाव है। माननीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।